देखिए, नवरात्रि की जो कथा है वो सतयुग से शुरू होती है, जब महिषासुर नामक एक असुर कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त करता है, जिसमें कोई भी देवता, कोई भी इंसान उसे मार नहीं सकता। लेकिन वह एक गलती करता है, महिषासुर स्त्री का नाम नहीं लेता है। और महिषासुर को इसी बात का घमंड भी होता है कि जब कोई देवता उसे नहीं मार सकता तो भला स्त्री कैसे मारेगी। वरदान पाकर महिषासुर चारों तरफ आतंक फैलाता है और सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पे कब्जा कर लेता है और इंद्र को वहां से बाहर कर देता है। तब सभी देवता एक जगह इकट्ठा होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें युद्ध में हराया गया। ये बात सुनकर भगवान विष्णु और महादेव बड़े नाराज होते हैं और तभी सभी देवताओं के शरीर से एक प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश आपस में मिलता है, जिससे एक शक्ति या कहिए एक देवी प्रकट होती है, जिन्हें आगे चल के महिषासुर मर्दनी और उसके भी आगे चल के देवी दुर्गा कहा जाता है। जब देवी दुर्गा प्रकट होती है तो वे सभी देवताओं से कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेती है, लेकिन अभी तक इनका नाम देवी दुर्गा नहीं था। अभी तक उनको सिर्फ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा और महादेवी के नाम से संबोधित किया जाता था। कई पुराणों में बताया गया है, जैसे शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में देवी दुर्गा को देवी पार्वती का अवतार कहा गया है। मतलब देवी दुर्गा देवी पार्वती का युद्ध अवतार है। देवी दुर्गा युद्ध भूमि जाती है और शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करती है। लेकिन इस युद्ध में देवी दुर्गा अकेले लड़ती है, बस उनके साथ उनका शेर होता है जिनको उनकी सवारी कहा जाता है। लेकिन महिषासुर की असुरों की सेना में चीरशुर, चामर, उदगर, महाहनु, असिलोमा, भास्कल, परिवरित, बिडाल जैसे महाअसुर, महादैत्य युद्ध करने आते हैं, जिनकी संख्या पुराणों में अरबों में बताई गई है। इसी बीच महिषासुर युद्ध भूमि में एक बड़ी सी सेना की टुकड़ी के एकदम बीच में घिरा होता है। यह युद्ध 9 दिन तक चलता है, जिसमें देवी दुर्गा ज्यादातर महादैत्यों का अंत कर देती हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी सी टुकड़ी का और कुछ महाअसुरों का अंत उनका शेर कर देता है। 9 दिन के घमासान युद्ध के बाद देवी दुर्गा सीधा महिषासुर से युद्ध करती है। जैसे ही महिषासुर पे हमला होता है तो वह बार बार अपना रूप बदल लेता है, कभी शेर का, कभी हाथी का, कभी इंसान का और कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब महिषासुर भैंसे के रूप में आता है तब देवी दुर्गा उस पर हमला करती है और उसे गिरा देती है और अपना पैर उस पर रखती है। देवी दुर्गा के चरणों का भार इतना था कि धरती भी दबने लगी थी। और वहीं जब देवी दुर्गा अपना पैर उस पर रखती है तो महिषासुर कोई हलचल नहीं कर पाता है और अपने असली रूप इंसान के रूप में आने लगता है। और जैसे ही महिषासुर अपने इंसान के रूप में आता है तभी देवी दुर्गा उसका अंत कर देती है। महिषासुर के अंत के बाद सभी देवता देवी दुर्गा की जय जयकार करते हैं और इसी 10वें दिन को विजयदशमी और इस 9 दिन की यात्रा को नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये पूरी घटना शारदीय नवरात्रि के समय अश्विन मास में होती है। विजयदशमी की शुरुआत महिषासुर के अंत के उपलक्ष्य में पहले मनाई जाती है